Assalamu alaikum everyone. Today is the second online class for the grade 4 of the journal science. So we will start the second chapter named plants. So this chapter is basically divided in many topics. So we will cover the three topics in this class. The basic needs of plant. What are the basic needs of plant? हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सेकेंड टॉपिक हम जिसे कवर करेंगे वो है कि प्लांट एज प्रोड्यूसर्स, मतलब कैसे प्लांट प्रोड्यूस करते हैं अपना खाना खुद, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और थर्ड जो टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. सो हियर आर द 5 थिंग्स जो कि प्लांट्स को ज़रूरत होती है टू सर्वाइव. सबसे पहली जो चीज़ है वो है लाइट. मतलब लाइट इज़ द बेसिक थिंग फॉर द प्लांट टू सर्वाइव ऑन दिस लैंड. कि अगर रोशनी नहीं होगी तो प्लांट जो है वो अपना खाना तैयार नहीं कर सकते. हमें पता है कि जो पौधे हैं वो सूरज की रोशनी के अंदर सर्वाइव करते हैं. सूरज की रोशनी की मदद से वो अपना खाना यानी अपने लिए एनर्जी खुद प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. तो इसी लिहाज से जो पौधे हैं वो इस ज़मीन पे जो हैं वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, या आप कह लें कि एक ही प्रोड्यूसर्स प्लांट ही हैं जो कि ऐसे हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है. हम जो हैं हम मुख्तलिफ पौधे, हम मुख्तलिफ जानवर को और मुख्तलिफ जानवरों को उनको खाते हैं. मतलब हम अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं करते. सेम इसी तरह से जानवर जो हैं वो मुख्तलिफ दूसरे जानवरों को खाते हैं या पौधों को खाते हैं, और दूसरे जानवरों का, छोटे जानवरों का शिकार करके उनको अपने ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. तो सिर्फ पौधे एक ऐसे वाहिद जो है इस लैंड पे इस तरह के पौधे हैं जो कि अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं. द सेकेंड इज़ द वाटर. मतलब रोशनी के बाद जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की पौधों को ज़रूरत होती है वो होती है पानी. बल्कि ऐसे कह लें कि रोशनी के बाद नहीं, रोशनी के साथ ही. मतलब अपना खाना खुद बनाने के लिए उनको जितनी ज़्यादा सूरज की रोशनी की रिक्वायर्ड होती है उतना ही उन्हें पानी भी रिक्वायर्ड होता है. तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो प्रोसेस जो जिसके ज़रिए से पौधे अपना खाना बनाते हैं. तो उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जितनी उन्हें सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है उतनी ही उन्हें पानी की भी ज़रूरत होती है. सूरज की रोशनी उन्हें मतलब उनके पत्ते जो हैं वो कैप्चर कर लेते हैं, जबकि पानी जो है वो उनकी रूट्स यानी उनकी जड़ों के ज़रिए से, उनके स्टेम से होता हुआ उनके पत्तों तक पहुंचता है. और फिर सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल आपस में ये पूरा रिएक्शन करके क्या करते हैं, पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करके जो पौधा है वो अपने लिए एनर्जी यानी फूड प्रोड्यूस करता है. थर्ड जो आप कह सकते हैं कि इसके लिए इम्पोर्टेंट एक नीड है पौधे की, वो है स्पेस टू ग्रो. यानी पौधे को अपने लिए स्पेस भी चाहिए ग्रो करने के लिए. हम सपोज करते हैं कि हमने एक एक पॉट के अंदर पौधा लगा के रखा, उसके चारों तरफ हमने एक दीवार बना दी और उसको ऊपर से भी कवर कर दिया. तो जब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होगा, बढ़ते बढ़ते जब वो उस छत तक पहुंच जाएगा, मतलब उस छत तक पहुंच जाएगा तो छत उसे अलाउ नहीं करेगी और ग्रो करने के लिए. वो आगे पीछे या अपने अपने मतलब साइज को मूव करने की कोशिश करेगा, मतलब अपनी जो डायरेक्शन है उसे चेंज करने की कोशिश करेगा. तो चारों तरफ से हमने उसे कवर किया हुआ है तो वो चारों तरफ कहीं भी मूव नहीं कर सकेगा. तो वो उसका साइज उतने का उतना ही रह जाएगा, वो ग्रो नहीं करेगा. जब हम आगे से उसकी एक टाइम के बाद जब हम इन तमाम रुकावटों को हटा देंगे तो फिर से पौधा वो क्या है कि वो अपनी ग्रोथ को फिर से स्टार्ट कर देगा. तो पौधे को क्या है कि अपनी स्पेस ज़रूर चाहिए ग्रो करने के लिए. अगर उसे प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगी तो पौधे ग्रो नहीं करेंगे. आगे है हमारे पास एयर का, तो मतलब को पौधे को हवा की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है. मतलब एयर के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज होती हैं वो पौधे के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारे लिए. ठीक है. हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं, तो पौधे भी सेम इसी तरह से पूरा प्रोसेस करता है अपना और सर्वाइव करता है. लास्ट हमारे पास जो पांचवी चीज़ जिसकी पौधे को ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स. आपको पता होगा कि मुख्तलिफ जब मुख्तलिफ काश्तकारी वगैरह की जाती है, मुख्तलिफ फसलें जो हैं वो उगाई जाती हैं तो उनको खाद डाली जाती है जिसे फर्टिलाइज़र्स कहते हैं. तो उन फर्टिलाइज़र के अंदर कुछ भी नहीं, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती. उसके अंदर यही मतलब मुख्तलिफ जो हैं जो मतलब कह सकते हैं हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यही डाले जाते हैं जिनकी मदद से वो वही ज़मीन में मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं जो कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ा देते हैं. वो और जो फसल है वो जल्दी बढ़ती है, तेज़ी से बढ़ती है, और उसके ऊपर ज़्यादा जो फल और जो ज़्यादा मतलब चीज़ें लगनी होती हैं वो ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में लगती हैं. ठीक है. ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में लगती हैं, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में लगती हैं. तो ये 5 चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी प्लांट के लिए, और प्लांट की बेसिक नीड हो सकती है. इनमें से अगर हम कोई एक भी चीज़ स्किप कर दें तो प्लांट की इतनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं होगी जितनी कि हम चाह रहे हैं कि प्लांट जो है ग्रो करे. अब इन्हीं बेसिक नीड्स को हम कुछ ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ लेते हैं. तो हमने लिखा हुआ बेसिक नीड्स ऑफ द प्लांट.
सबसे पहली नीड हमने लिखा हुआ है प्लांट यूज लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी से मुराद है यहाँ पे सूरज की रोशनी, ठीक है, सनलाइट। प्लांट यूज लाइट एनर्जी टू मेक अ टाइप ऑफ शुगर कॉल्ड ग्लूकोज विच दे यूज एज अ फूड। प्लांट क्या करता है, सूरज के पत्तों मतलब प्लांट के लीव्स के ऊपर सनलाइट जब आके पड़ती है तो प्लांट के लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। वो क्लोरोफिल क्या करता है, सूरज सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद वो ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज विच इज अ फॉर्म ऑफ शुगर। ग्लूकोज जो कि शुगर की ही एक फॉर्म है, वो बनाता है और इस ग्लूकोज को पौधा अपने खाने के तौर पे इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज है जो कि पौधे को एनर्जी प्रोवाइड करता है और पौधा अपने डिफरेंट फंक्शंस को आराम से परफॉर्म कर पाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास प्लांट नीड ऑक्सीजन टू रिस्पायर। जिस तरह हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, सेम इसी तरह से प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रिस्पायर करने के लिए, ठीक है, यानी सांस लेने के लिए। आगे चलते हैं। प्लांट नीड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया पिछली स्लाइड के अंदर कि पानी पौधों को जितनी ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है उतनी ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। सनलाइट हमने बात की कि सनलाइट जो लीव्स हैं वो कैप्चर कर लेते हैं, जबकि जो वाटर है वो ज़मीन से अपने रूट्स के और स्टेम के जरिए से लीव्स तक पहुंचाता है पौधा, ठीक है। तो वाटर ऑल्सो हेल्प मूव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इनटू द प्लांट। बिल्कुल, ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो उन तमाम न्यूट्रिएंट्स को, उन तमाम जो स्पेशल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पौधे के लिए स्पेशल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन तमाम न्यूट्रिएंट्स को जो रूट है वो ट्रांसपोर्ट करती है पौधे के लीव्स तक और पौधे के डिफरेंट पार्ट्स तक, रूट। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस दैट नरिश अ प्लांट, जो कि पौधे को बढ़ने में हेल्प करते हैं। इन पर्टिकुलर प्लांट्स नीड नाइट्रोजन। खास तौर पे प्लांट को जिन जिन चीज़ों की, जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये तीन बेसिक ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ फर्टिलाइजर्स के अंदर, चाहे वो किसी भी कंपनी का ब्रांडेड फर्टिलाइजर क्यों ना हो, उन फर्टिलाइजर्स के अंदर यही तीन चीज़ें पाई जाती है। और ये तीन चीज़ों को जब ज़मीन में डाला जाता है, ज़मीन में डालने के बाद और फसल जब बड़ी होती है तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा अच्छा ग्रो करती है और उसके जो फ्रूट्स और मुख्तलिफ उसके ऊपर चीज़ें लगनी होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगती है और फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो पौधे के अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा पौधा भी बहुत अच्छा बढ़े तो हमें भी उसके अंदर इन तमाम न्यूट्रिएंट्स को डालना ज़रूरी है, यानी खाद का डालना ज़रूरी है, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स हेल्प प्लांट टू ग्रो फास्टर। तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं कि पौधे की मदद करते हैं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने में। लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड स्पेस। तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें स्पेस की ज़रूरत है, ठीक है, यानी जगह की ज़रूरत है। हम अपनी बात करें, जानवरों की बात करें, पौधों की बात करें, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें स्पेस की ज़रूरत है। तो यहाँ पर्टिकुलरली हम तो प्लांट के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। अ प्लांट्स वुड नीड स्पेस so that they can spread out and absorb water and nutrients। पौधे की जो रूट्स होती हैं उनको भी स्पेस की ज़रूरत है। जब हम किसी भी पौधे को ज़मीन में लगा देते हैं तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो मुख्तलिफ, क्योंकि ज़मीन तो रूट्स जो हैं वो फैल जाती हैं ज़मीन के अंदर, ठीक है। ज़मीन के अंदर दूर दूर तक वो ज़्यादा गहराई तक जाती हैं और ज़मीन से वो मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को अब्जॉर्ब करके पौधे के लीव्स तक पहुंचाती हैं और जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फिर आराम से हो पाता है, ठीक है। Its leaves need space so that they access लाइट। इसके नीड्स को भी जो है इसके लीव्स को भी सॉरी स्पेस की ज़रूरत होती है ताकि वो जो है रोशनी को कैप्चर कर सके, ठीक है। अगर हमने किसी शेडी प्लेस पे रख दिया पौधा और वो पौधा जो सनलाइट में रखने वाला था, शेडी प्लेस पे रखने वाला पौधा नहीं था, तो अब जाहिर सी बात है उसको सनलाइट नहीं मिल रही है तो वो अपने लिए फूड नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि पौधा आहिस्ता आहिस्ता मुरझाना शुरू हो जाएगा और बलाकर वो डेड हो जाएगा। तो व्हेन प्लांट्स ग्रो टू क्लोज टुगेदर, तो प्लांट्स जो हैं अगर मतलब बहुत ज़्यादा एक क्लोज भी हो जाए तो तब भी उनको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना होता है। तो अगर हमने दो प्लांट्स एक साथ लगाए हुए भी हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम बीच में स्पेस देकर लगाएं, ठीक है। तो पौधों को आपस में भी स्पेस की ज़रूरत है और अगर हम किसी चीज़ के साथ उन्हें लगा रहे हैं तो उसके साथ भी स्पेस की ज़रूरत है, ठीक है। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चल। डिस्क्राइब प्लांट्स एज प्रोड्यूसर। हमारा सेकंड टॉपिक जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्लांट्स एज ए प्रोड्यूसर कैसे हैं, मतलब प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर मतलब कि अपने लिए खुद प्रोड्यूस करने वाला, यानी अपना खाना खुद बनाने वाला। तो प्लांट्स एज ए प्रोड्यूसर कैसे हैं, हम इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो दे मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, विच क्रिएट्स एनर्जी फॉर देम टू ग्रो, जो कि क्या करती है उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि वो ज़्यादा जल्दी बढ़ सकें, ज़्यादा अच्छा बढ़ सकें, उसके साथ साथ रिप्रोड्यूस कर सकें, यानी अपने जैसे मतलब फल पौधे उनके ऊपर लग सकें, ठीक है।
एंड सर्वाइव, और सर्वाइव कर सकें यानी ज़्यादा अरसे तक जिंदा रह सकें। बीइंग एबल टू मेक देयर ओन फूड मेक्स देम यूनिक। सिर्फ ज़मीन पे ही एक ये इस तरह के जो लिविंग थिंग है प्लांट, वही वाहिद इस तरह के प्लांट लिविंग थिंग है ज़मीन के ऊपर पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और ये जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है या ये जो इनका पॉइंट है, इनकी स्पेशलिटी है, ये इनको यूनिक बनाती है। They are the only living things on earth that can make their own source of food energy. ये ज़मीन पे वाहिद इस तरह की लिविंग थिंग है जो कि अपना खाना खुद बनाती है। ऑफ कोर्स दे रिक्वायर सन, बिल्कुल इनको ज़रूरत होती है सूरज की, वाटर की और एयर और हवा की। इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो करे तो हम इन्हें स्पेस और हम इन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। Given these three essential ingredients, you will have a healthy plant and begin the food chain. अगर आप अपने प्लांट को ये वाले 3 हेल्दी न्यूट्रिएंट्स देंगे और बाकी के जो 2 हैं अगर आप वो भी उन्हें प्रोवाइड करेंगे तो वो आपका जो प्लांट है वो और ज़्यादा अच्छे से बिगिन करेगा और ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करेगा और ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस करेगा और ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। और ज़्यादा अच्छा ग्रो करने के साथ साथ वो क्या करेगा, एक पूरी फूड चेन बना लेगा। फूड चेन से क्या मुराद है कि एक पौधा अगर ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगा, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, उसके ऊपर ज़्यादा फल और फ्रूट लगेंगे, तो वो फल और फ्रूट हम इंसान कंज्यूम करेंगे। वो फल और फ्रूट, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो कि फल और फ्रूट खाते हैं, या बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो कि पौधों के पत्ते खाते हैं, पौधों को कंज्यूम करते हैं। तो ये एक तरह से पूरी फूड चेन चलेगी, ठीक है। फिर हम प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब प्लांट की बेसिकली हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास है वो है प्लांट की मूवमेंट। प्लांट मूव करते हैं, ठीक है। आपको ये बात बहुत ऑब्वियस नहीं लग रही होगी, आप लोग कह रहे होंगे कि क्या बात कर रही है टीचर, तो ऐसा नहीं है, प्लांट बिल्कुल मूव करते हैं। तो तभी ये क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने कि वाई और हाउ डू प्लांट्स मूव, कैसे और क्यों और कैसे मूव करते हैं प्लांट। मतलब प्लांट को क्या ज़रूरत है मूव करने की, जहाँ वो लगे हुए हैं वहीं सूरज की रोशनी हासिल करें, अपने लिए खाना बनाने, उन्हें क्या ज़रूरत है मूव करने की। तो देखिए वो अपना खाना बनाने के लिए ही सर्वाइव करते हैं, ठीक है। इसी में लिखा हुआ है प्लांट्स नीड सनलाइट। पौधों को जो है वो सनलाइट की ज़रूरत होती है। एंड द सनलाइट इज ओनली यूजफुल व्हेन इट हिट्स द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट्स लीव। और पौधों के लिए जो सनलाइट है वो तभी यूजफुल होती है जो वो उसके पौधे के अपर पार्ट के ऊपर हिट करे। अपर पार्ट के ऊपर ही लीव्स लगे होते हैं, जाहिर सी बात है उसके तने के ऊपर तो लीव्स नहीं लगे होते। तो प्लांट के लीव्स जहाँ लगे होते हैं वो प्लांट का अपर पार्ट कहलाता है, और उस अपर पार्ट के ऊपर ही सनलाइट जो है वो पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो पौधे क्या करते हैं, वो फिर उस सनलाइट की मदद से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो दैट मीन्स द प्लांट नीड टू टर्न द पोजीशन themselves so that the sun hits the leaves correctly। तो अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पौधा लगा हुआ है लेकिन सूरज की रोशनी वहाँ पे उसके पौधे के अपर पार्ट के ऊपर यानी उसके लीव्स के ऊपर नहीं आ रही है, लेकिन उसके स्टेम के ऊपर या उसकी रूट्स के यानी उसकी जड़ों के ऊपर आके लग रही है, ज़मीन पे सूरज की रोशनी लग रही है, तो पौधा क्या करता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। वो स्लाइटली अपनी डायरेक्शन चेंज करता है ताकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट उसके लीव्स के ऊपर आए और वो अपने लिए खाना इजीली बना सके। आपको ये बात बहुत ऑब्वियस ही लग रही होगी, लेकिन एक फ्लावर है जिसको हमने बहुत देखा हुआ है, जिसको हम अक्सर यूज़ भी कर रहे होते हैं अपने घरों के अंदर, उसकी बहुत सारे ऑयल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो फ्लावर जो है वो उसकी बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन है इस कैरेक्टरिस्टिक की। तो हम उस स्लाइड की तरफ, अब इस फ्लावर को आप देखें, इस फ्लावर को हम उर्दू में कहते हैं सूरजमुखी का फूल यानी सनफ्लावर कहते हैं हम इसे हम सनफ्लावर बिल्कुल इसीलिए कहते हैं कि जहाँ जहाँ सूरज मूव कर रहा होता है, यानी सुबह के टाइम पे सूरज ऊपर होता है, स्लोली वो डाउन होता चला जाता है, यानी गुरूब होने की तरफ, सेट होने की तरफ जाता है। तो ये जो फ्लावर्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता सूरज के डायरेक्शन के साथ मूव करते चले जाते हैं क्योंकि इनको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। हमने लिखा हुआ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लांट मूवमेंट आर सनफ्लावर्स। प्लांट के मूव करने के सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे पास वो है सनफ्लावर। Sunflowers are big tall flowers that are always pointing to the sun's direction। सनफ्लावर जो है ये बड़े बड़े फूल होते हैं और ये हमेशा सन की डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। मतलब सन जिस तरफ भी मूव कर रहा होगा ये हमेशा सूरज की डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ हम आते हैं जो कि है हमारे पास ग्रोथ। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास ग्रोथ की। तो जिस तरह हम इंसान जो है वो छोटे से बड़े होते हैं यानी ग्रो करते हैं, और सेम इसी तरह से एनिमल भी हैं, एनिमल भी ग्रो करते हैं
और बिल्कुल ठीक इसी तरह से जो प्लांट है वो भी ग्रोथ करता है। ठीक है, आप अपने सामने ये एक पिक्चर बनी हुई देख रहे होंगे। इसमें सबसे फर्स्ट जो अगर आप देखें एक सीड लगा हुआ है, ज़मीन में सबसे पहले सीड लगाया जाता है। ठीक है, सीड के बाद वो क्या है, वो थोड़ा सा लगना शुरू होता है, यानी सीड जो है वो इरप्ट होता है। उसके बाद उस सीड से रूट्स निकलना शुरू होती हैं। ठीक है, रूट निकलने के बाद ये जो है ये अपने स्टेम को और ज़्यादा बड़ा कर लेता है और उसके रूट्स जो है वो और ज़्यादा फैलना शुरू हो जाते हैं और बाल आखिर ये होता होता एक पूरा अपने लीव जो है वो निकाल लेता है और एक पूरा प्लांट की शक्ल में बन जाता है। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, इतनी जल्दी से ये जो है ये पास नहीं होते इन स्टेजेस से, ये टाइम लेता है, लेकिन इनके अंदर भी ग्रोथ होती है जिस तरह ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के अंदर होती है। ठीक है, प्लांट ऑल्सो ग्रो व्हेन वी स्प्रेड सीड्स इन द सॉइल। जब हम सॉइल यानी मिट्टी के अंदर सीड जो है वो लगाते हैं तो वो अगर सीड जो है अगर उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले, स्पेस मिले और वाटर, सनलाइट, तमाम चीज़ें मिल रही हों तो वो जो सीड्स हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रो करना शुरू करते हैं। ठीक है, दे ग्रो इनटू एन अडल्ट बाय पासिंग थ्रू डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस। वो क्या है, वो छोटे से सीड से एक बड़े प्लांट तक और बालाखिर एक बड़े से दरख्त तक जो है वो इन तमाम स्टेजेस से गुजरते हैं टाइम के साथ है। ठीक है, और मुख्तलिफ स्टेजेस से को पार करते हुए ये एक बड़ा दरख्त बन जाता है, एक छोटा सा बीज। ठीक है, स्टेजेस जो है वो आप इस पिक्चर के अंदर लास्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर ओके, थर्ड पॉइंट है हमारे पास रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो पौधे हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं या चाहे ह्यूमंस हैं, वो अपने जैसे ही एग्जैक्ट कॉपीज जनरेट करते हैं। ठीक है, अब एक पौधा है वो अपने जैसा ही दूसरा पौधा भी बना रहा है, तो वो किस तरह से बनता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन के अंदर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है हमने अ फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, मतलब एक पौधा जो है वो अपने फूल की मदद से अपने जैसा ही दूसरे पौधे को रिप्रोड्यूस करता है। A flower contains stamen and carpel which help to reproduce by means of pollination। फ्लावर के अंदर जो हमारे पास स्टेमन और कार्पल होता है, इन दोनों की मदद से कोई भी जो पौधा है वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। इन दोनों की मदद से एक पूरा प्रोसेस होता है जिसे हम पोलिनेशन कहते हैं। उस पोलिनेशन की प्रोसेस की मदद से कोई भी पौधा जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। यहाँ पे आपके सामने ये एक डायग्राम बनी हुई है फ्लावर की। इस फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो सारे के सारे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारे पास लास्ट स्लाइड जो है हमारे पास होमवर्क की स्लाइड है। तो आप इस सेकंड चैप्टर की हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी के अंदर। सेकंड चैप्टर की हेडिंग डालने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे, नेम द 5 बेसिक नीड्स ऑफ द प्लांट। तो आप खाली सवाल लिखने के बाद 5 बेसिक नीड्स के नाम लिख देंगे बुलेट पॉइंट्स बना के, आपको ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों कहा जाता है। आप चाहें तो इस वीडियो लेक्चर की मदद से लिखें, आप चाहें तो अपनी बुक से आंसर लिखें जहां से आपको समझ में आप आंसर लिख सकते हैं। लास्ट हमारे पास है राइट 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। प्लांट की 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिन्हें अभी हमने डिस्कस किया, जो कि हैं हमारे पास ग्रोथ है, हमारे पास रिप्रोडक्शन है और हमारे पास मूवमेंट है। इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को आप प्लांट की एक्सप्लेन करेंगे और अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे। आप चाहें तो बुक की मदद ले सकते हैं, आप चाहें तो गूगल करें और चाहें तो आप इस वीडियो लेक्चर की मदद लें। आई होप कि आपको तमाम चीज़ें